वेलकम टू आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था टेंस, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज करेंगे कि क्या था। तो टेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद में हमने सेंटेंस के बारे में जाना था कि सेंटेंस होता क्या है, एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत जानकारी ली थी। जैसा कि सेंटेंस का जब निर्माण करते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, नॉर्मली इन तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता है तो हम अपने टेंस के अकॉर्डिंग बहुत सारी सेंटेंसों के निर्माण कर सकते हैं। और उसके बाद में हमें ये पता भी होगा कि सब्जेक्ट क्या है, कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब की क्या भूमिका रहती है। उन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, हमें पता होता है तो हम उसको डिटेल से कर पाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था, अब एक मिनट देख लेते हैं कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन, कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट शोज who or what is doing। सब्जेक्ट है वो क्या दिखाता है, हमें ये दिखाता है कि कौन और क्या कर रहा है। डूइंग द एक्शन, इट इज ऑलवेज सम फ्रॉम नाउन और प्रोनाउन। ये क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट है तो हमेशा नाउन और प्रोनाउन हो सकते। जैसे राम writes a letter. Ram writes a letter. Writes a letter. अब काम करने वाला कौन है, एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा किया जा रहा है। कि लिखने का काम कौन कर रहा है, लिखने का काम है वो राम कर रहा है। तो इसके द्वारा जो भी कोई जो सब्जेक्ट है वो हमेशा क्या दिखाता है कि कोई एक्शन करने वाला होता है, जो एक्शन किया जाता है, और वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन में से हो सकता है। तो राम यहाँ पे क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। उसी प्रकार सी सिंग से सॉन्ग, सी सिंग से सॉन्ग। अब वही बात होगी, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी है। सी क्या है, प्रोनाउन। गाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, सी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए सब्जेक्ट वही होता है जो एक्शन करता है, और इट इज ऑलवेज, वो हमेशा क्या होता है, या तो वो कोई नाउन होती है या फिर प्रोनाउन होती है। नाउन के बारे में आपको पता होगा, आपने पिछले क्लासों में पढ़े होंगे भी। नाउन जो वस्तु जो हमारे चारों ओर है, जो हमें दिखाई देती है और हमने उसको किसी न किसी प्रकार से नाम दिया है, वो सब क्या होती है, नाउन होती है। और प्रोनाउन नॉर्मली आपको पता है कि जो नाउन की जगह यूज किया जाता है वही प्रोनाउन कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने देखो राम है, अगर हम यहाँ भी इसकी जगह ही का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन। ये तो था सब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब है एक जो मेन पार्ट है, और वर्ब जैसे बहुत सारी होती है, हमने पढ़ा भी होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, या जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये बहुत सारे प्रकार हैं, आगे और भी टॉपिक्स आएंगे, जैसे मॉडल आएंगे, उसमें भी हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तो द वर्ब शोज द एक्शन और द स्टेट बी। एक्शन और स्टेट बी मतलब स्टेटिव वर्ब भी होती है। आपने कुछ ऐसी बहुत सारी वर्ब देखी होंगी जिनके साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते। इट कैन बी एक्शन वर्ब लाइक, जैसे एक कार्य करने वाली वर्ब, जैसे रन। रन का मतलब दौड़ना, काम वहां पे क्या हो रहा है, जारी हो रहा है। और स्टेट वर्ब, जो स्टेट वर्ब होती है, लाइक सीन, लाइक सीन। जैसे ही इज रनिंग,
वह दौड़ रहा है। यहाँ पे ही क्या है, एक्शन वर्ब। उसी प्रकार ही इज, अब हम यहाँ पे सीन कर देते हैं एक बार, तो ये वर्ब है वो गलत हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है। सीन है वो क्या है, स्टेटिव वर्ब है जो अपने साथ आईएनजी नहीं लेती है, तो यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते। जैसे वी सी विद आवर आईज, हम अपनी आंखों से देख सकते। अब यहाँ पे ये वर्ब है स्टेटिव वर्ब, स्थायी काम है उसका। तो जहां पे स्टेटिव वर्ब होती है जो आईएनजी नहीं लेती, इसके बारे में हम जब कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तब उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल वर्ब के बारे में, द वर्ब शोज द एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग, इट कैन बी डन एक्शन। वर्ब लाइक रन है जो एक्शन वर्ब है, और स्टेट वर्ब है वो कौन सी है, शीन वर्ब है। क्लियर। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो ऑब्जेक्ट है। हमने उसके बारे में पढ़ा भी था पिछले वीडियो में कि कैसे इनका यूज किया जाता है। कोई मैन वर्ब के साथ जब इनसे आंसर हम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जब उसका आंसर आता है तो हमने वो भी पढ़ा था कि व्हाट और होम, दो ऐसे हैं कि अगर इनसे हमें कोई आंसर मिल रहा है या इनसे हमें जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, उन्हीं सेंटेंसों को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। ये बातें हम आगे पैसिव वॉइस करेंगे तब और पढ़ेंगे अच्छी डिटेल से। तो ये तो था सब्जेक्ट वर्ब के। अब हम बात करते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या कौन कौन से प्रकार है उसमें, और कैसे कैसे उनमें वर्ब्स यूज होती हैं, उनके बारे में हम चलते हैं। तो चलिए टेंस नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। नॉर्मली देखा जाए तो मैन तो 2 ही होते हैं। फ्यूचर है वो टाइम एक्शन समय को प्रदर्शित करने के लिए, फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद अब इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और जितने भी ये टेंस होते हैं प्रत्येक के 4-4 पार्ट्स होते हैं, सब में सेम ही होते हैं। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों सेम होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उसी प्रकार फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार और क्या होता है, ये तो इनके प्रकार हो गए। फिर इसमें अलग अलग प्रकार से सेंटेंसेस का निर्माण होता है। इसमें हम पढ़ेंगे सेंटेंसों के बारे में पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो उनका भी हम धीरे धीरे क्या करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो आप इस बार इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। प्रेजेंट सिंपल होता क्या है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज की जाती हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट टेंस माना जाता है। अधिकतर जो रूल्स हैं वो इसी में बनते हैं। बहुत सारे कार्य होते हैं इसमें, डेली रूटीन एक्शन इसमें आते हैं, हैबिचुअल एक्शन इसमें आते हैं, परमानेंट एक्शन इसमें लिखे जाते हैं, फ्यूचर प्लान होते हैं वो इसमें रखे जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस इसमें रखे जाते हैं, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो भी इसमें रखे जाते हैं, जो लाइव शो चलते हैं
जैसे मैच वगैरह चलता है या फिर कोई लाइव शो चलता है, उनकी जो कमेंट्री जो टीवी पर जो लाइव आते हैं वो भी अक्सर अधिकतर किसमें आते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल में रखे जाते हैं। ये इसके रूल्स हैं, इनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर की, कि कौन से सेंटेंस के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर हमें काम में लेना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस साधारण या जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सकारात्मक वाक्य बनते हैं साधारण। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, दोनों में अंतर क्या होता है, सिंगुलर कौन सी होती है और प्लूरल कौन सी होती है। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ा था, तो आपको याद होगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में होनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इनका प्रयोग किया जाता है। इनको प्रयोग करते कैसे हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और कौन सी के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। आपके सामने सेंटेंस लिखे हुए, आई प्ले क्रिकेट, प्ले दिया हुआ, ही प्लेज और दे सिंग। तो अब देखिए आप, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ही प्लेज क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता है, और दे सिंग, ये सॉन्ग के गाना गाते हैं। अब उसी प्रकार अगर इस सेंटेंस को लिखें, सी sings a song, अब आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा कि कौन से किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जा रहा है और कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। ये आपको पूर्णतः समझ में आ चुका। देखिए अब यहाँ पे आई है, आई एज ए प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था। ही है, ये क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, और सी भी है, वो भी क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है। इनके साथ हमने कौन सी वर्ब का यूज किया है, हमने यूज किया है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का, जो एस और एस लगने से बनती है। क्लियर हो गया? आप इसको लिख लीजिए। फिर हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, प्लूरल है और कौन से सिंगुलर। उसके बाद में चर्चा करेंगे कि कौन सी वर्ब के साथ हम एस और एस लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर क्या है। तो लिख लीजिए आप इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, या फिर जैसे राम एंड सीता, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। और इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
अपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वही चीज है यहाँ पे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको सिंगुलर वर्ब लेके आनी है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको प्लूरल वर्ब लेके आनी है। इसलिए आई, वी, यू, दे और जैसे राम एंड सीता है वो क्या है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है और इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमेशा क्या होती है, हमेशा प्लूरल होती है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। बाकी जो बचे हैं जैसे he, she, it और any name, जैसे like राम या फिर सीता, मोहन, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि एक व्यक्ति के नाम आ रहे हैं। जहां पे सिंगुलर चीज का प्रयोग किया जाता है वहां पे इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब कि ऐसी वर्ब जिनके साथ या तो फिर एस लगा हुआ है या फिर ईएस लगा, दोनों में से कुछ एक लगा हुआ मिलेगा। तो जब किसी वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है तो वो वर्ब कौन सी बन जाती है, वो वर्ब बन जाती है सिंगुलर। ये ध्यान रखना आपने। थोड़ा सा अंतर इसमें ये भी होता है कि जब नाउन के साथ एस और ईएस लगते हैं तो नाउन बनती है प्लूरल, और जब वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है तब वर्ब बनती है सिंगुलर। क्लियर हो गया? अब लिख लीजिए इसको। आगे चलते हैं फिर कि कौन सी वर्ब के साथ एस का यूज करते हैं और कौन सी वर्ब के साथ ईएस का यूज करते हैं, क्योंकि फिर हमें पता क्या चलेगा। हो सकता है हम जैसे प्लेज, रन्स, उसके बाद सिंग्स, गोज, तो अब हम इसमें देखो कहीं पे एस लगा हुआ है और कहीं पे ईएस लगा हुआ है, तो इन चीजों को हम कैसे यूज कैसे कर सकते हैं वो देखना है हमें। वो देखेंगे कि कैसे यूज करना है, कौन सी वर्ब के साथ एस लगाएंगे, कौन सी वर्ब के साथ ईएस लगाएंगे, इन सब चीजों को जानने के लिए हम पढ़ेंगे। तो आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं कि कौन कौन सी चीजें वो देखें। क्लियर? चलिए, ये समझ में आ गया कि प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, हो गया। अब देखिए वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग, कि किसके साथ एस का यूज करते हैं और किसके साथ ईएस का यूज करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यूज ऑफ एस और ईएस। देखिए सम वर्ब्स एंडिंग, कि कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके अंत में, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके अंत में क्या आता है, वर्ब्स एंडिंग या सम वर्ब्स एंडिंग। सम वर्ब्स एंडिंग, कि किसी जो वर्ब होती है उसके लास्ट में क्या हो, डबल एस, एसएच, सीएच, ओ, एक्स और जेड। अगर ये हो कि सम वर्ब्स एंडिंग डबल एस, एसएच, सीएच, ओ, एक्स और जेड ये हो, तब हम यूज करते हैं ईएस का। कहने का मतलब है कि जिन क्रियाओं के अंत में डबल एस, एस, एसएच, सीएच, ओ, एक्स, जेड हो, तब हम उनके अंत में ईएस लगाते हैं। जैसे हमने पढ़ा गो, गो लास्ट में वर्ड देखिए क्या है, ओ है, ओ आ रहा है हमारे पास, क्या है, ओ है। तो अब जब हम इसका यूज करेंगे तो इसके साथ एस नहीं लगाकर क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। उसी प्रकार वॉच, वॉचेज, ऐसे बहुत सारी वर्ब हैं
जिनके साथ हम क्या लगा सकते हैं, ES। लेकिन आपको याद रखना होगा कि आपको क्या याद रखना है कि डबल एस, SH, CH, O, X, Z, आपको कई बार सिंगल S भी मिल जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जब ये चीजें होंगी तब आपको क्या करना है, तब आपको इनके साथ ES लगाना है। अब ये तो होगी वर्ब। कई बार क्या है कि हम जल्दबाजी में बच्चे क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं और फिर वो नाउन को लगा देते हैं। जैसे तो हमें क्या है, वो नाउन के साथ वहां पे यूज नहीं करना होता है। जब नाउन के साथ आप इनका यूज करोगे तब नाउन क्या बनेगी, प्लूरल बनेगी, और वर्ब है वो क्या बनेगी, सिंगुलर। क्लियर? चलिए लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ये तो हो गया प्लूरल एस और एस। बाकी जो रेस्ट जो क्रिया बचते हैं उनके साथ एस का यूज करते हैं। जो बाकी जो क्रिया बचेंगी ना, ये तो हो गया वो कि जिनके अंत में ये आ रहे हैं तब तो हम यूज करते हैं ES। बाकी के साथ क्या यूज होगा, सीधा यूज होगा। जैसे रीच, रीड्स, राइट, राइट्स, सिंग। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं जिनके अंत में ये वर्ड्स नहीं होंगे, तब हम इनको सीधा अस लगाकर सिंगुलर सॉरी प्लूरल से वर्ड को क्या बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे। क्लियर? अब एग्जांपल देख लीजिए, लिख लीजिए, इसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए ओ है, लेकिन हमने यहाँ पे ES का यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट आ रहा है वो क्या है, दे। और दे कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। इसलिए हमने इसके साथ एस और ES का यूज नहीं किया। इसी प्रकार सी गोज टू। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे ओ है, इसके साथ हमने ES का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सी है। सी प्रोनाउन है। सी क्या है, प्रोनाउन है। हमने ये भी पढ़ा था कि सब्जेक्ट है नाउन और प्रोनाउन में से कोई भी हो सकता है। ये सी है, वो प्रोनाउन है और है क्या, सिंगुलर। ये क्या है, सिंगुलर है। प्रोनाउन तो ये भी है, लेकिन ये कौन सी, ये यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो आने वाली वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाली वर्ब है वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। वो वर्ड्स आपको याद रखने होंगे कि कौन सी वर्ब के अंत में जो शब्द आ रहे हैं या जो वर्ड्स हमने लिखे हैं कि उनके आने पर हम वहां पे एस लगा रहे हैं या फिर ES लगा रहे हैं। क्लियर? जैसे एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। Teach, teach English, English, to teach, or he teaches। अब देखिए, he teaches ES लगा है, इसलिए लगा है क्योंकि लास्ट का जो वर्ड है वो क्या है, CH। और CH जब आ रहा है तो उसके अंत में हम क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। यहाँ पे हमने इनके साथ S और बस ES कुछ नहीं लगाया, क्योंकि ये जो आई है वो एज ए प्लूरल माना जाता है, दे वे भी प्लूरल है, और ही है वो क्या है, सिंगुलर है। इसलिए हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट को देखकर हमें उन वर्ब्स का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग। क्लियर हो गया? लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं।
क्लियर। अब देखिए अब क्या होता है कि कुछ ऐसी वर्ब और होती है, ऐसी बहुत सारी वर्ब यूज होती हैं जो जिनके जिसका हम जब प्रयोग करते हैं तो उनके अंत में वाई बहुत बार हमने पढ़ा है ऐसा। some verbs ending with y, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका एंड वाई से होता है। हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार ऐसी वर्ब देखी हैं जिनका अंत है वो क्या होता है, वाई से होता है। लेकिन वो क्या करते हैं, वाई से पहले वो कॉन्सोनेंट, वाई है उससे पहले क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है, तो वाई फॉल्स ए कॉन्सोनेंट। वाई से पहले क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा। कॉन्सोनेंट, जब वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट का यूज किया जाता है, फिर सिचुएशन वही बनती है कि जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब हम क्या करेंगे कि सम वर्ब्स एंडिंग विद वाई, और वाई किसको फॉलो कर रहा है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, और हम वाई को चेंज करके क्या करेंगे, वी चेंज वाई, किसमें चेंज करेंगे वाई को हम चेंज करेंगे आई के अंदर। वाई वी चेंज वाई इनटू आई, और अंत में प्लस ईएस। जब कोई वाई कुछ ऐसी वर्ब्स होगी जिनके अंत में वाई होती है, सम वर्ब्स एंडिंग विद वाई, और वाई किससे, वाई से पहले क्या आता है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, वाई से पहले क्या आएगा, कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट व्यंजन। और जब ये चीज होगी तब हम वाई को हटाकर, वही सिचुएशन वही बनेगी, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, तब हम वाई को हटाकर उसकी जगह क्या लगा देंगे, आई और ईएस लगा देंगे। जैसे वाई है, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमने इसके साथ वाई को हटाया क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट में क्या है, आई है, और आई कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर। अगर उसी प्रकार हम करें जैसे ही से करें, ही, अब ये जो वाई है ना, कौन सा सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर है, और जब ही सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो फिर हम क्या करेंगे, अब यहां पे ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाई आएगा नहीं, तो वाई हटकर इसकी जगह क्या बन जाएगा, अब ये वर्ब यहाँ पे यूज नहीं की जाएगी, तो कौन सी यूज की जाएगी, अब हमारी वर्ब यूज की जाएगी वाई की जगह आई और स्केच। अब ये वर्ब यूज की जाएगी, यहाँ पे ये वर्ब यूज होती है क्योंकि यहाँ पे आई है वो एज ए प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ही है वो थर्ड पर्सन करता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, ये वर्ब यूज। क्लियर, लिख लीजिए, फिर इसके बाद में वो करते हैं। अब देखिए सेट इसी प्रकार से क्या होता है, देखिए ये तो हो गया कि ऐसी वर्ब जिनके अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, लेकिन अब वही बात कि कुछ ऐसी वर्ब्स जिनका अंत तो वाई से ही हो, लेकिन वाई से पहले वो क्या ले, वाई से पहले वो वोवल होना चाहिए। जहां पे हम कॉन्सोनेंट की बात कर रहे थे, जहां पे हम व्यंजन की बात कर रहे थे, अगर उस जगह पे वाई से पहले कोई सवर हो जाए, वोवल का यूज हो जाए, तब हम क्या करना है, तब हमें किसी भी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं करने हैं। हमारा वो पहले वाला रूल काम आएगा, हमें सीधा क्या करना है, एंड में एस लगाना है, आईएस नहीं लगाना है,
y को हटाकर i वाला ये फॉर्मूला वहां पे काम नहीं आएगा, हमें सीधा और सीधा s का यूज करना है। क्या करना है? s का यूज करना है, और कुछ यूज नहीं करना। जैसे I से अब देखिए y है, लेकिन y से पहले a है, क्या है? वोवल है, तो चेंज नहीं हो रहा। उसी प्रकार ही सेज, अब देखिए y है, लेकिन y से पहले कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवल है, तो इसलिए हम वो कॉन्सोनेंट वाली तो यहाँ पे होगा नहीं, इसलिए सीधा क्या लग जाएगा? अस लगेगा, y हटेगा नहीं। ये नहीं आप यहाँ पे इस तरीके से कर दो कि ये y हटना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते आप। हाँ, अगर इसकी जगह अगर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट है, तब आप y को हटाकर उसकी जगह is का प्रयोग कर सकते हो, और वो कभी करोगे जब आपके पास सिंगुलर और थर्ड पर्सन कर्ता होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपके पास होगा, तब आपको s और es का यूज करना है, अन्यथा आपको नहीं करना। अन्यथा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी कि किस प्रकार हमने वर्ब का यूज किया था, कि किस प्रकार वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का यूज हो रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का यूज हो रहा है, कैसे कैसे करने हैं, अगर वर्ब में कोई चेंज करना है तो वो कैसे करना है। तो हमने इन सब चीजों के बारे में बड़ी आराम से और गहराई से इसका अध्ययन किया है, तो आपको इस बिल्कुल समझ में आई होगी आपको। तो एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। प्रेजेंट सिंपल टेंस, टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे ज्यादा रूल है और सबसे ज्यादा यूज है वो यही टेंस किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनके बारे में हमने, सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ा था, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब, इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ा था। आज इस वीडियो में भी कुछ चर्चा की थी सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब के। उसके बाद जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेज क्रिकेट, दे सिंग ए सॉन्ग और सी सिंग्स ए सॉन्ग। आई प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसी प्रकार के एस और एस का यूज नहीं किया गया। ही प्लेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज किया गया है। इसका मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब अब ये वर्ब कौन सी है? अब ये सिंगुलर वर्ब है। कौन सी वर्ब है? अब ये सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। दे प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज किया है, और सी सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ कौन सी वर्ब का यूज किया है? सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। तो ये तो हमारा प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस था। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए और हम अपनी शिक्षा को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।